पीछे से 112 आई सर। 112 वाले उसके नंबर ना नाम प्लेट कुछ भी नहीं था सर उनके पास। वो पूरा सेट था सर, ड्रिंक में पूरा टल्ली था। उसने कहा को उसको इम्पाउंड करो, बाइक को ये करो वो करो, पकड़ो। उसने अंदर जाके मेरे साथ संजीव ने और राजिंदर कह रहा अपनी सरकार है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। मुंह पे चोटें मारी मेरे को पीछे से आगे से सर। मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हुई। सुबह भी मैंने घर वालों को जानबूझ के नहीं बताया, मैं चेक कराने के लिए आया। अभी भी ऐसी हो रहा सर, मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हो रही। एसपी साहब आए थे, उसमें जेल मुलाजिम ने गलती करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंड कर दिया है डिपार्टमेंटल एक्शन। एक युवक के साथ बलात्कार हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। एक युवक के साथ, आदमी के साथ बलात्कार हुआ है। आप अचंभित हो रहे होंगे, लेकिन वाकई में ये खौफनाक और शर्मसार घटना हुई है, वो भी कैंसर पीड़ित युवक के साथ। वो कैंसर पीड़ित था, बोन कैंसर से पीड़ित, जो कीमोथेरेपी ले रहा था, उसके साथ बलात्कार हुआ है। और ये बलात्कार पता है किसने किया है? आप जब सुनेंगे ना तो आपको हैरानी नहीं होगी, आप अचंभित नहीं होंगे, आपको खौफ होगा, आपको डर लगेगा, क्योंकि ये घिनौनी करतूत किसी और ने नहीं बल्कि उसने की है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जिस पे कुछ भी होता है तो बस ये लगता है कि अरे वो तो हमारा रक्षक है, आप फौरन उसके पास जाते हैं। लेकिन उसने ही दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। वो युवक चिल्लाता रहा, अपने कैंसर की दुहाई देता रहा, बार बार कहता रहा मुझे छोड़ दीजिए। मुंह पे चोटें मारी मेरे को पीछे से आगे से सर। मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हुई। सुबह भी मैंने घर वालों को जानबूझ के नहीं बताया, मैं चेक कराने के लिए आया। अभी भी ऐसी हो रहा सर, मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हो रही। लेकिन 3 हैवानों ने, इन कानून के रक्षकों ने, कानून के नुमाइंदों ने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ बलात्कार किया। तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया है। वो युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जब ये खबर हमने सुनी ना तो आक्रोश की आग में जल उठी। आप जिस पे भरोसा करते हैं कि कानून के रखवाले हैं, कानून के रक्षक हैं, लेकिन वो कानून ही जब दरिंदगी की सारी हदें पार कर दे तो आप भरोसा किस पर करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। यह घटना है हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पे एक युवक जो बैंक में नौकरी करता था, उसे बोन कैंसर है, वो कीमोथेरेपी ले रहा था और इसके कारण उसके शरीर के बाल झड़ गए। आप सभी को पता होगा कि कीमो लेने के बाद शरीर की क्या हालत होती है। वो तो ऐसे ही जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अदद एक नौकरी कर रहा था ताकि उसका परिवार चल पाए। वो प्राइवेट बैंक में काम करता है। एक दिन वो जब कीमोथेरेपी लेकर बैंक गया, बैंक से जब वो शाम को घर लौट रहा था तो कैंसर पीड़ित जो होते हैं अमूमन अपने चेहरे पर मास्क या फिर कपड़ा बांधे होते हैं ताकि जो बाहर का पॉल्यूशन है वो उनके नाक के थ्रू अंदर ना जा पाए, क्योंकि उनकी जिंदगी का सवाल है। ऐसे में जब वो लड़का अपने ड्यूटी खत्म करके शाम के वक्त घर लौट रहा था, तभी इंद्री रोड नाका के पास, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है उसी के दरमियान आता है इंद्री रोड नाका। उस नाके पे होमगार्ड के जवान ने उसे रोका। रोकने के बाद उससे कहा सुनी हुई कि तुमने कपड़ा क्यों बांध रखा है। तमाम तरह के सवालात हुए, उसने जवाब दिया। उसने ये भी बताया कि वो कैंसर पीड़ित है। तमाम तरह के सवाल जवाब होने के बाद भी होमगार्ड जवान ने उसके साथ तू मैं शुरू कर दी। इसी दौरान आ जाते हैं 112 के तहत जवान जो है पीसीआर से वहां पहुंच जाते हैं और उसमें 2 एएसआई होते हैं। उनके साथ भी नोकझोंक होती है। उसके बाद वो उसे लाड़वा थाना, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आता है, लाड़वा थाना ले जाते हैं और लाड़वा थाने के रूम नंबर 4 में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। उसका कसूर क्या था? सिर्फ उसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। उसने यह भी बताया कि वो कैंसर पीड़ित है। पहले तो उसके सारे कपड़े उतरवा दिए गए और कपड़े उतरवाने के बाद पता है इन कानून के रक्षकों ने, इन दरिंदों ने क्या कहा कि अरे
इसके शरीर पर तो बाल ही नहीं है, इसके टांगों पर तो बाल ही नहीं है, लड़कियों जैसा खूबसूरत है। और उसके बाद उन्होंने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। वो चीखता रहा, वो चिल्लाता रहा, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। लगातार उसकी ब्लीडिंग होती रही, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुनी। इसके बाद वो किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा। उसके बाद स्थिति उसकी भयावह हो गई। इसके बाद 2 दिनों के बाद डॉक्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस जागी डॉक्टर के कहने के बाद कि इस युवक की हालत नाजुक है, जो वाकई में पहले से ही कैंसर पीड़ित है, जो कीमो ले रहा है, जिसका शरीर ऐसे ही बेजान है, कब मौत उसके पास आ जाए नहीं जानता। उसके साथ भी दरिंदगी की हदें पार कर दी गई और उन्होंने की जिस पे दुनिया भरोसा करती है, जिस पे देश भरोसा करता है, हमारे कानून के रखवाले, हमारे कानून के रक्षक। अरे कानून के रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। जब एक लड़के को इन्होंने नहीं बख्शा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके घर की बहन बेटियां सुरक्षित हैं और ये कानून के रखवाले आपके घर की बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। जैसे ही खबर लोगों को पता चल रही है, वो आक्रोश से भर रहे हैं। और इसके बाद पता है, जब पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस जब पहुंची, बयान लिया गया युवक का। युवक ने अपनी पूरी दर्द बताई कि वो चीखता रहा, वो चिल्लाता रहा, गुहार लगाता रहा कि सर मैं कैंसर पीड़ित हूं, मेरे शरीर पर जो बाल नहीं है उसका कारण कैंसर है, मैं कीमो ले रहा हूं, मुझे बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उन लोगों ने एक ना सुनी। इसके बाद एसपी ने तीनों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कर देना क्या उन लोगों को सजा है जिन्होंने इतनी बड़ी क्रूरता की है, जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, जो एक पीड़ित, जो कैंसर पीड़ित युवक है उसके साथ। और आपने क्या किया? सिर्फ निलंबन, जो कुछ दिनों में वापस हो जाएगा, यह सजा है। अगर ऐसी सजा है तो कानून का रखवाला इसी तरह से भक्षक बनता रहेगा और देश की कानून ऐसे ही मौन रहेगी। कई सवाल उठते हैं कि जब हम रात को घर से बाहर निकलते हैं ना, तो इन्हीं पुलिस वालों पर हमें भरोसा होता है, इन्हीं कानून के रक्षकों पर हमें भरोसा होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया? जब युवक को नहीं बख्शा, तो एक महिला अगर उसके जगह पे होती तो उसके साथ ये लोग क्या करते? सोचिए, आप अपने घर की बहन बेटियों को, महिलाओं को सड़क पर इसलिए भेजते हैं क्योंकि आपको पता है कि कानून के रखवाले हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन यही कानून के रखवाले दरिंदगी का शिकार कर रहे हैं, दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे हैं। वो युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। जब उसके मीडिया बाइट्स भी आए हैं ना, जब आप सुनोगे ना, तो आपका रूह कांप जाएगा कि हमारे देश के रखवाले किस तरह से कहां जाकर खड़े हो रहे हैं। पुलिस की 2 तस्वीरें आई। एक बिहार में हालिया जो भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया गया, उसमें भी पुलिस की वर्दी पर, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, खाकी वर्दी पर सवाल उठे। और एक बार फिर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ये लाड़वा थाने के एसआई और होमगार्ड के जवान ने पूरे खाकी को शर्मसार कर दिया है। ये जिस तरह से इन्होंने दरिंदगी की हदें पार कर दी हैं, इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये कानून के रखवाले बनने के बाद ऐसी कोई भी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। और मैं तो कहूंगी कि ऐसे इंसानों को कानून का रक्षक बनने का ही कोई हक नहीं है। इन्हें ताउम्र इससे दूर किया जाए, इन्हें वर्दी इनकी वापस ना मिले, ऐसी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए इन्हें। कहां ये रखवाली करने के लिए हैं, कहां ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, कहां ये बेटियों की सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन इन्होंने एक बेटे को नहीं बख्शा, उस युवक को नहीं बख्शा। वो बेचारा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, लेकिन अपने घर वालों को नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो शर्म के मारे समाज को नहीं बता सकता कि उसके साथ हुआ क्या है। बेहद खौफनाक है, बेहद शर्मनाक है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस खबर को इतना फैलाइए कि इन पुलिस वालों को इतनी कड़ी सजा मिले कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखें। मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है। इस युवक के लिए आवाज उठाइए, इस कैंसर पीड़ित के लिए आवाज उठाइए, जिसके साथ पुलिस वालों ने ही दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है? अभी तक अपडेट यही था कि इन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड से काम नहीं चलेगा जनाब। कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको कठोर सजा मिलनी चाहिए।
और ये मांग अब आपकी है। इस मांग को उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जो भी अपडेट आएगा हम एआर नाउ के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर लोग इस युवक की आवाज बन पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,